2012 में जब तेजस्वी यादव की मुलाकात संजय यादव से हुई थी तो शायद उनको यह बात पता नहीं था कि यह संजय यादव उनकी पार्टी और परिवार दोनों को बर्बाद करके रख देगा। और आज इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिल रहा है। परिवार टूट रहा है, राजद अब बर्बादी की ओर बढ़ रहा है और यह सब कुछ हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ संजय यादव की वजह से। तो सवाल ये कि आखिर ये संजय यादव कौन है और कैसे तेजस्वी यादव से इसकी दोस्ती हो गई और यह दोस्ती कब उनके लिए जहर बन गई, यह सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की जिसने राजनीति में कदम तो चुपचाप रखा लेकिन धीरे धीरे पूरे लालू परिवार के बीच दरार, दुश्मनी और कलह बो दिया। एक ऐसा शख्स जिसकी वजह से आज आरजेडी और लालू परिवार दोनों परेशान है। लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार बिखर रहा है, तेजस्वी यादव का भरोसा डगमगा रहा है और पार्टी का जनाधार तेजी से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। कहानी उस संजय यादव की जिसने दोस्ती के आड़ में पूरे परिवार को तोड़ने का काम किया। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जन्मे संजय यादव के लिए राजनीति किसी किताब की तरह थी। आपको बता दें कि परिवार में मामूली सा पंच का चुनाव लड़ने वाले उनके पिता और ना तो कोई उनके परिवार में कोई माहौल था और ना ही राजनीति का कोई बड़ा कद। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। साल 2012 में अखिलेश यादव की एक मुलाकात ने संजय यादव और तेजस्वी यादव की दोस्ती की बुनियाद रख दी। दोनों को क्रिकेट पसंद, मैदान पर दोनों की लंबी लंबी गपशप होने लगी और धीरे धीरे यह बढ़ती नजदीकियों ने दोस्ती को और ज्यादा गहरा मजबूत कर दिया। लेकिन उस वक्त तेजस्वी यादव को शायद ये बात पता ही नहीं था कि जिस संजय यादव से वो दोस्ती कर रहे हैं और जिस संजय यादव को अपना प्यारा दोस्त मान रहे हैं, वो आगे चलकर उन्हीं के पूरे परिवार और राजद को बर्बादी की कगार पर लाकर रख देगा, पूरा परिवार तोड़ देगा। अब आते हैं उस दौर पे जब चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव अदालत में फंसे हुए थे और इधर तेजस्वी यादव पटना में अकेले पड़ गए थे और उनका मनोबल टूट रहा था। ऐसे में तेजस्वी यादव ने सिर्फ एक फोन घुमाया और संजय यादव से कहा कि यहां पर मेरा मन नहीं लग रहा है, ऐसा करो तुम आ जाओ। बस फिर क्या था, संजय यादव ने एमएनसी की कंपनी छोड़ी, बैग उठाया और सीधा पटना पहुंच गए। लेकिन यह वही कदम था जिसने आरजेडी की राजनीति की दिशा बदल कर रख दिया। राजनीति की ए से लेकर जेड तक शून्य ज्ञान रखने वाला संजय यादव धीरे धीरे उसी राजनीति का ऑपरेशन मास्टरमाइंड बन गया। सब कुछ धीरे धीरे समझने लगा, सीखने लगा और पूरे आरजेडी को समझने के बाद कलह की बीज बो दी। और अब आते हैं मोहन भागवत के उस आरक्षण वाले बयान पर। हालांकि वो बयान सिर्फ मामूली बयान था, लेकिन संजय यादव ने इसे सोने का अंडा समझ लिया और उसने लालू परिवार को जाकर ये आइडिया दे दिया कि इस बात को मुद्दा बनाया जाए। और इस बयान को इतना उछाला गया कि सीमांचल का पूरा चुनावी मोर्चा पलट गया और नतीजा ये रहा कि भाजपा 6 सीट पर ही सिमट गई। बस फिर क्या था, संजय यादव का कद लालू परिवार और पार्टी दोनों में बढ़ गया। पार्टी को लगा कि भाई ये लड़का हमारे लिए अच्छा कर सकता है, इससे हम अच्छा अपने लिए रख लेते हैं और इसको अच्छा खासा पद दे देते हैं। और यहीं से शुरू हुई राजद और लालू परिवार की बर्बादी की असली कहानी, जिसके बाद संजय यादव धीरे धीरे राजद और लालू परिवार में अपनी भूमिका को बढ़ाने लगा। तेजस्वी यादव के हर भाषण की स्क्रिप्ट लिखने लगा, हर बयान की लाइनें पढ़ने लगा और यहां तक कि किससे मिलना है और किससे नहीं मिलना है यह सब कुछ तय संजय यादव करने लगा। पहले तेजस्वी यादव, उसके बाद पूरी राजद और फिर लालू यादव तक से मिलने वाले लोगों का चयन भी संजय यादव के हाथ में आ गया। धीरे धीरे तेजस्वी यादव का राजनीतिक किला और ज्यादा जैसे मजबूत हुआ,
लेकिन उसी रफ्तार से लालू परिवार की दरारें बढ़ती गई। जिसके बाद आता है 2020 विधानसभा का चुनाव। संजय यादव को आरजेडी की अनऑफिशियल हाईकमान बना दिया जाता है। सोशल मीडिया, ग्राउंड स्ट्रेटजी, प्रचार प्रसार सब कुछ उनके हाथों में आ जाता है। और इतना ही नहीं, राजद के पोस्टरों से लालू यादव का फोटो हटवा दिया गया। अपने मन मर्जी से संजय यादव काम करने लगा और सोचने लगा कि भाई अब हमारा कद बढ़ गया है, हम तो अनऑफिशियल हाई कमान है और हम ही सब कुछ तय करेंगे कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सब कुछ फिर संजय यादव के अकॉर्डिंग तय होने लगा कि कौन कब भाषण देगा, उनकी क्या स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, किसको मिलने दिया जाएगा और किसको नहीं मिलने दिया जाएगा। सब कुछ का कमान संजय यादव के हाथ में रख दिया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि कहने को तो रणनीति, लेकिन इससे परिवार के भीतर सीधे सीधे जो दरारें हैं वो सामने आने लगी। और नतीजा ये रहा कि जहां राजद 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान नंबर 1 पार्टी तो बनी, लेकिन परिवार के अंदर संजय यादव को लेकर गुस्सा पहली बार खुलकर फूट गया। और 2024 आते आते संजय यादव का हस्तक्षेप अब परिवार को रास नहीं आने लगा। सबसे पहले तेज प्रताप यादव ने बगावत की नींव रखी और उन्होंने बिना नाम लिए बार बार जयचंद कहकर निशाना साधने लगे। और यह इशारा सिर्फ और सिर्फ संजय यादव के लिए था। संजय यादव के खिलाफ माहौल बनने लगा, जिसके बाद संजय यादव को लगा कि भाई अगर यह बवाल बढ़ा तो मेरा तो यहां से जाना तय हो जाएगा। जिसके कुछ दिन बाद एक खबर आती है कि तेज प्रताप यादव को पार्टी और लालू परिवार दोनों से निकाल दिया गया। और वजह यह बताया जाता है कि अनुष्का यादव के साथ उसकी एक फोटो वायरल हुई और उसी को मद्देनजर रखते हुए लालू यादव अब तेज प्रताप यादव को सस्पेंड कर देते हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही खबर यह भी आती है कि जो लालू यादव ने यह फैसला लिया था, इसके पीछे संजय यादव का हाथ है। जिसके बाद तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से बाहर कर दिया गया। अब आते हैं तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा पर। लालू यादव की बगल वाली सीट पर संजय यादव की बैठी हुई एक तस्वीर वायरल होती है, जिसके बाद रोहिणी आचार्य का गुस्सा फूट जाता है और वो सीधी तौर पर संजय यादव का विरोध करने लगती है। परिवार वालों को अनफॉलो कर देती हैं और पार्टी से दूरी बना लेती है। यह वही समय था जब संजय यादव ने रोहिणी आचार्य को यह धमकी दिया था कि घर और पार्टी दोनों छोड़ने तक को बोल दिया था। जिसके बाद आज रोहिणी आचार्य का एक ट्वीट आता है और वो साफ तौर पर यह बोल देती हैं कि भाई हम राजनीति से संन्यास ले रहे हैं और पार्टी और परिवार दोनों को छोड़ रहे हैं। और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि संजय यादव का नाम सामने आता है। और यह सारी बातें खुलकर रोहिणी आचार्य बोल देती है। और आज स्थिति यह है कि लालू परिवार का लालू यादव का पूरा परिवार बिखर गया है। राजद अब बर्बादी की ओर जा रहा है और इसके पीछे वजह कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ संजय यादव है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।